हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर प्रकाश ओझा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेंटर्स एडुसर्व के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, एनटीए के तरफ से एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ रही है जो पिछले नोटिफिकेशन का अपडेट वर्जन है। एनटीए ने हमें पहले ही बता रखा था कि जनवरी सेशन 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में होना है। अब इस बार उन्होंने बीटेक को बीआर के लिए डेट भी मेंशन कर दिया स्पेसिफिक। तो बच्चों, एक बार हम ये नोटिफिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, फॉर बीटेक कोर्सेस एनटीए ने कहा है कि जेई मेंस का एग्जाम 22 जनवरी, 23, 24, 28 एंड 29 जनवरी को दो शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की अगर टाइमिंग की मैं बात करूं बच्चों तो 9 AM टू 12 AM मॉर्निंग में, एंड इवनिंग शिफ्ट की मैं बात करूं बच्चों तो 3 PM टू 6 PM। अगर इसके साथ ही बी आर्किटेक्ट और प्लानिंग की मैं बात करूं बच्चों तो 30 जनवरी 2025 को एक शिफ्ट में इसका एग्जाम होना है, जो सेकेंड शिफ्ट में होगा, शाम की शिफ्ट में होगा 3 बजे से लेकर 6:30 बजे इवनिंग में। तो बच्चों, ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी, आगे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे रिगार्डिंग योर एग्जाम सिटी इनिशिएशन और आपका किस शिफ्ट में है। तो इस सारे नोटिफिकेशन के लिए आप बने रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको मेंटर्स एडुसर्व के यूट्यूब चैनल पे अपडेट करेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि अब लास्ट समय चल रहा है आपके जेईई मेंस प्रिपरेशन का। ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन हम सभी ने आपको ये बात से मोटिवेट किया है कि लास्ट का जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है। तो आप अपने इस लास्ट 20 डेज को बहुत अच्छे से विथ इफिशियंट मैनर ऑप्टिमाइज करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जितने भी ओल्ड जेईई मेंस के पेपर हैं उनका मॉक आप दीजिए, उससे आप एनालिसिस कर पाइएगा कि आपको कहां पर ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, आपका कमजोर पॉइंट क्या है। इसके साथ ही बच्चों, अभी आप न्यू लेसन्स को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप सिर्फ रिवीजन करने पे ध्यान रखिए, और एग्जाम के समय में डर लगना एक यूजुअल फीलिंग है, ये सभी इंसान को होती है, तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपने आप को परिवार से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद को मोटिवेटेड रखिए। डिप्रेशन बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेड। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और 2 साल पढ़ा है, फिर क्या टेंशन की बात है, होना ही है। और जनवरी सेशन मैं जहां तक जानता हूं मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से 5 इयर्स के बैक PYQ बना लो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फोड़ दो, ठीक है। और बच्चों, एग्जाम्स के प्रत्येक इवनिंग में हम आएंगे आपके साथ पेपर के एनालिसिस के साथ, क्योंकि आप एक बात गौर करना, 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में एक लंबा गैप है। 25 ऑफ है, 26 ऑफ है रिपब्लिक डे के कारण, और 27 भी ऑफ है। तो ये 3 दिन का गैप है। तो 28 शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा मिले, उन्हें थोड़ा सा एनालिसिस का अच्छा फायदा मिले, और बाकी बच्चों को भी मिल सकता है। एनालिसिस बस ये बताता है कि एनटीए किस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो बच्चों चलो, विदा लेता हूं इसी बात से कि तुम सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे तरफ से बहुत सारी गुड विशेस, और इसके साथ हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू बच्चों।